नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज जो है हम काली पूजा के धुनुची धूप के विषय में बात करेंगे, यानी कि काली पूजा में धुनुची धूप की भूमिका क्या है, इसके विषय में आज बात करेंगे। वैसे तो देखिए, काली पूजा की जो रात्रि होती है उसमें दीप की भी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। दीपावली यानी कि दीपान्विता कहा जाता है उस रात्रि को। दीपान्विता अमावस्या में काली का पूजन, माता श्यामा काली रूप में माँ की जो है विशेषकर पूजन किया जाता है। और मंदिर आदि में भी जो है जो माँ की जो भी विग्रह विराजित है उनके पूजन किए जाते हैं। ये पूर्वी भारत में हर जगह पर होता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दादा ये काली पूजा जो है क्या वो केवल बंगाल में ही जो है मनाए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग बनारस में या फिर बिहार आदि में रहते हैं वैसे तो वो लोग जानते ही हैं, पर जो लोग बाहर रहते थोड़ा, यानी कि मुंबई आदि में उस तरफ जो रहते या दिल्ली आदि में रहते हैं, तो उनका कई समय ये सवाल होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। काली पूजा पूरे पूर्वी भारत में मनाई जाती है, पूर्वांचल क्षेत्र में मनाई जाती है, और जो है बिहार आदि सभी जगह पर मनाई जाती है। झारखंड में मनाई जाती है, बंगाल में तो होता ही है, साथ में असम आदि में भी जो है काली का पूजन जो है वो किए जाते हैं। यानी कि काली पूजा आप बोल सकते पूरे के पूरे पूर्वी भारत में ही जो है काली पूजा का एक विशेष चलन है। यानी कि अमावस्या की ये जो रात्रि है, दीपान्विता अमावस्या की ये जो रात्रि, इस दिन प्रदोष में लक्ष्मी पूजा और रात्रि में काली पूजा, ये जो है ये एक बहुत विशेष नियम है। असल में दीपावली कृत्य अगर देखा जाए तो हमारे विधान में भी यही आ रहे हैं कि प्रदोष समय लक्ष्मी पूजन और जो है मध्य रात्रि में काली का पूजन, अर्थात निशी काल में जो है काली का पूजन होगा और प्रदोष समय में जो है लक्ष्मी पूजन होगा। तो माँ की पूजा में जो है दीपावली की रात्रि है तो दीप आदि से सजाए जाते हैं बहुत सुंदरता से, जैसे दीप, क्योंकि अमावस्या की रात्रि है। जैसे पूर्णिमा पर तो चंद्रमा रहते ही है, पर ये अमावस्या की रात्रि है, तो अमावस्या की इस रात्रि में जो है दीप आदि तो प्रज्वलित इतने किए जाते हैं कि वो पूनम की रात से भी ज्यादा जो है चमकदार होता है। यानी कि अगर आप जो है आजकल तो जैसे ड्रोन आदि के माध्यम से देखा जाता है, यहाँ पर आप किसी बड़े आजकल जो फ्लैट आदि बन रहे हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आदि बन रहे हैं, तो उसके अगर एकदम टॉप फ्लोर में अगर आप चले जाते हैं तो पूर्णिमा के रात में जितना आपको एक चारों जगह जितना रोशनी दिखेगा, आप दीपावली के दिन जो है देखिएगा उससे कई ज्यादा जो है चमकता रहता है, कई ज्यादा चमकता रहता है हमारे चारों ओर जो है। तो अमावस्या की रात्रि वो लगता ही नहीं है दीपों के, और आजकल तो जैसे लाइट आदि भी अलग से प्रचलित हो गए हैं। मतलब मूल रूप से ये दीपों का त्योहार है, तो दीप आदि के इतने रोशनी होते हैं कि ये अमावस्या की रात्रि है वो लगते ही नहीं है। माँ की आराधना में भी जो है दीप आदि का विशेष महत्व है, इसीलिए माँ के सामने 108 या फिर 28 दीपक जो है वो प्रज्वलित किए जाते हैं काली पूजा की रात्रि में। पर धूप की भूमिका यहाँ पर क्या है? तो पहली बात देखिए, अमावस्या की रात्रि है और ये जो है दीपावली के बाद ही जो है ना शीत ऋतु का एक प्रकार से आगमन पूर्णता हो जाता है। दीपावली के बाद ही जो है शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। और अगर जो है अमावस्या की रात्रि के हिसाब से भी देखें तो कई समय ये माना गया है, इसके बारे में वैसे देखिए मैं इतना ज्यादा इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, ये तो नहीं कहूंगा, पर इस विषय को मैं बहुत ज्यादा जो है महत्व नहीं देता हूँ कि अमावस्या की रात्रि में जो है तमोगुणी, खासकर दीपावली की अमावस्या की रात्रि में कहा जाता है कि तामस शक्तियां जो है वो अपनी पूर्ण मात्रा में होती है, तो इसीलिए इतने दीपक आदि प्रज्वलित किए जाते हैं। और ये जो धूप आदि, ये जो हम जो आतशबाजी करते, पहले के समय में तो आतशबाजी नहीं हुआ करते थे, उस समय ये धूप क्रीड़ा, ये अग्नि क्रीड़ा किए जाते थे। आजकल आप लोग देखते होंगे कि ये बड़े बड़े जो एक प्रकार के एकदम ऐसे बड़े बड़े धूप आदि प्रज्वलित किए जाते हैं ना, तो वो एक समय में क्या होता था, पाट के लकड़ी में जो है ना ये धूप सामग्री आदि के साथ जो है उस प्रकार का बनाया जाता था, और उससे जो है पूरे के पूरे वातावरण को, पूरे के पूरे जो वातावरण है
उसे जो है एक प्रकार से शुद्ध मतलब उसे लेकर क्रिया किया जाता था। हमारे चैनल में सनातनी पटाखे के ऊपर जो है ऑलरेडी जो है वीडियो बना हुआ है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो धूप की विशेषता माँ की पूजा में बहुत विशेष है। माँ काली की पूजा में जैसे हमारे इस तरफ बंगाल की तरफ जो है कई जगह पर आज भी ये प्रचलन है कि माँ के सामने जो है 11 धुनुची जलाए जाते, कई जगह पर जैसे 10 धुनुची जलाए जाते, कई जगह पर 7 या 8 धुनुची जलाए जाते हैं, कई जगह पर पंच धुनुची जलाए जाती है। ये पंचाग्नि के प्रतीक होते हैं, पंचाग्नि के प्रतीक के रूप में जो है माँ के सामने जलाए जाते हैं। नदिया जिले में, बीरभूम आदि में जहाँ पर शाक्त मान्यता बहुत ज्यादा है, वहां पर ये रिचुअल्स जो है बहुत ज्यादा किए जाते हैं। मैंने भी यहाँ पर देखिए 3 धुनुची इसलिए रखा है, ये असल में जो है त्रिगुणों की प्रतीक है। ये भी कई परिवार आदि में जो है ये देने का चलन है। ये क्या है, ये धूप कृत्य जो है, ये धूप करने का ये मूल विषय माँ के सामने जो है ये करने का मूल विषय है। एक तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा जो है वो पूरी तरीके से जो है नष्ट हो जाए, कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके बारे में मैं इसे इतना महत्व नहीं देता हूँ, मेरे लिए माँ की आराधना ही मूल है, पर क्योंकि ये मान्यता है तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शक्तियाँ होती है, अगर इस दिन जो है ये धूप आदि के साथ इस प्रकार से मतलब ये अग्नि क्रीड़ा आदि के साथ जो है इस प्रकार से उन्हें जो है एक प्रकार से शांत कर दिया जाए, तो माना जाता है कि पूरे साल जो है किसी भी प्रकार की कोई तमस जो शक्ति होते हैं, जो नेगेटिव ऊर्जा होते हैं, वो किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसीलिए जो है काली पूजा की रात्रि में ये पंचाग्नि धूप या फिर ये जो सप्त धूप हो या फिर इस प्रकार से 3 धूप जो है वो माँ के सामने प्रज्वलित करते हुए आरती अवश्य करना चाहिए। और जैसे कि हम तो पटाखे आदि में देखिए कितना पैसा बर्बाद करते, मैं दिल्ली में देखता था, बाप रे बाप कितना ज्यादा पटाखे फोड़े जाते थे। वैसे ही दिल्ली में जो है मतलब इतना प्रदूषण होता है, इतना प्रदूषण होता है, अभी से शायद शुरू भी हो गया है, दशहरा के बाद से ही ना ये शुरू हो जाता है, और दिवाली के बाद तो बहुत ज्यादा मतलब एक धुआं रहता है एकदम, अभी भी रहता ही होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आज से 10 साल पहले की, तो अब तो और भी ज्यादा हो गया है पोल्यूशन आदि जो है। तो इतना प्रदूषण वहां पर वैसे ही है, सर्दी शुरू होने लगते हैं, तो इसलिए जो है प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हम लोग ये केमिकल वाली पटाखे आदि फोड़ के ना ये पोल्यूशन हम एक प्रकार से मतलब हमारे चारों ओर एक गलत तरह का प्रदूषण हम बना देते। पर ये पटाखे आदि अग्नि क्रीड़ा आदि करने का उद्देश्य ये है कि ये जो शीत ऋतु आ रहे हैं, तो कोई भी जर्म आदि होता है, किसी भी प्रकार का कोई जो है जो विषाणु आदि होते हैं हमारी हवा में, उसे नष्ट कर देना, उसे नष्ट कर देना। देखिए कितना साइंटिफिक है ना, हमारे पूजा आदि के साथ ये सारे क्रिया आदि क्यों जोड़े गए हैं, इसके पीछे देखिए कितना महत्वपूर्ण सारे विषय हैं। तो माँ काली के साथ जो है धुनुची धूप का ये जो संबंध है, यानी कि धूप कृत्य का ये एक बहुत विशेष महत्व है। माँ की पूजा में जो है सप्त धूप, पंचाग्नि धूप, सप्ताग्नि धूप, पंचाग्नि धूप या फिर इस प्रकार का त्रिधूप जो है वो माँ के सामने प्रज्वलित करके माँ की आरती जो है वो अवश्य करनी चाहिए काली पूजा की रात्रि में। ये जो है इसमें आप केवल राल गुग्गल आदि से ही माँ को धूप करिए, केवल राल गुग्गल आदि से ही आप माँ को धूप करिए, पर धूप अवश्य रूप से जो है माँ को करना चाहिए। दीपावली है, दीपों का त्योहार है, पर उसके साथ साथ धूपाग्नि माध्यम से भी जो है माँ की पूजन जो है वो अवश्य करना चाहिए। कई लोग धूनों पुराणों आदि अनुष्ठान आदि करते हैं, तो वो भी किए जा सकते हैं। माँ के सामने आप धूनों पुराणों आदि अनुष्ठान आदि भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से जो है धूप आदि प्रज्वलित करते हुए जो है, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस प्रकार की धूप प्रज्वलित करते हुए जो है माँ की हमें आराधना अवश्य रूप से जो है वो करना चाहिए। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आया है कि काली पूजा की रात्रि में धुनुची धूप की विशेषता क्या है, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। देखिए ये सारे विषय बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, मुझे पता है वो विषय, पर फिर भी मैं समझता हूँ कि इन सारे विषयों के ऊपर वीडियो बनाना जरूरी है, तभी जाकर जो है इन सारे विषयों के ऊपर जो है आप लोग
सोचेंगे और तभी जाकर इन सारे विषयों की आगे की काम जो है वो आप कर पाएंगे। तो माँ के सामने दीपावली की रात्रि में मैं आपको कहूँगा, देखिए अलग से कोई पूजन अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो माँ के पट्टचित्र के सामने जो है माँ के इस प्रकार का एक पट तो आपके घर में होगा ही, या फिर आप बना ही ले सकते हैं। तो वो माँ के सामने जो है इस प्रकार से धूप आदि प्रज्वलित करिए और माँ की आरती करिए उन धूप आदि से। और यही जो है दीपावली का मूल कृत्य है रात्रिकालीन, यही जो है सनातन पटाखे आदि एक प्रकार से है, ये जो धूप कृत्य आदि है ना यही है। तो काली पूजा की ये एक बहुत विशेष विषय है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।